गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चा लोग, कल आप लोगों को मैं क्या बताया था? त्रिकोणमिति छोटा छोटा पार्ट अभी डाल रहे हैं। अब आज जो है आप लोगों को 8.1 का चैप्टर जो एनसीईआरटी में है उसको पहले बनवा दे रहे हैं। बनवाने के बाद फिर हम केसी सिन्हा का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बनवा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग 8.1 जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है उसको हम बनवाते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। कोण B जो है क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। इसमें दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोगों को ज्ञात करना है पहला साइन A कॉस A, ठीक है। दूसरा ज्ञात करना है साइन C कॉस C, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जिसका कोण B समकोण है ना, एक समकोण त्रिभुज लिए, B समकोण हुआ और ये हो गया C। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले जब साइन के बारे में पूछा तो साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका तो कोण दिया नहीं है, कर्ण दिया नहीं है, तो कर्ण को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? लंब स्क्वायर। इसको पूरा लिख दें? ऐसा पूरा लिख देते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब की जगह कितना है मेरा बेटा? कितना है? ये देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये साइन A यहाँ बना रहा है और ये जो थीटा कोण है ये साइन के बारे में पूछा है, यहाँ जो है C के बारे में पूछा है। पहले कर्ण निकालना है तो ये दोनों छोटी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बराबर कर लेंगे। तो कर्ण बराबर कोई भी ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर 576 और 7 का कितना हो गया? 49। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। यहाँ स्क्वायर में कर्ण है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल बना देगा ना, √/625। इसका वर्गमूल निकल कर कितना आएगा? 25। इसका मतलब किसका मान कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात और बेटा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार भी सूत्र याद है ना? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे भी निकाल लेंगे, ये भी सूत्र है। अगर कोई बच्चा लोग डायरेक्ट चाहता है कि हमारा कर्ण निकाले तो कर्ण का एक और सूत्र होता है, कर्ण इक्वल टू √/, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, इस सूत्र से निकाल सकते हैं और इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहला पूछा है क्वेश्चन 1 में साइन A का मान क्या होगा? तो साइन A का मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। क्लियर है। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं P/H। ठीक है। तो साइन ए, तो साइन ए ये ना बनाया, ये कोण के सामने लंब कौन हो गया, 7 हो गया ना। कर्ण तो नो चेंज होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है, 7/25। क्लियर है। उसी तरह से कोस ए के बारे में बता दे रहे हैं, आधार बटा कर्ण। ठीक है। तो आधार, अब मेरा कोस ए है, तो कोस ए का आधार कौन हुआ, सामने वाला जब लंब हो गया तो ये मेरा आधार ना हुआ, ये आधार हुआ। तो आधार मेरा हो गया, इसको लिखते हैं B/H। इसका मतलब क्या हुआ, 24/25। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। इसी टाइप से दूसरा पूछा है, साइन सी का मान, वही बात हुआ, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन सी हुआ, तो लंब कौन हो गया, सामने वाला ना। इसको P/H लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। सामने वाला लंब हो गया 24 और नीचे हो गया 25। क्लियर है। अब इसी तरह से पूछा कोस सी, वही हुआ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कोस सी है, तो कोस सी है तो आधार मेरा ये हुआ, इसलिए कि सामने वाला लंब हुआ ना, ये हो गया आधार। तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, B/H, 7/25। ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं है कि यही पूछेगा, आपसे पूछ देगा tan C का मान बताइए, tan C का भी मान पूछ सकता है। तो tan C जब देखते हैं तो tan का मतलब होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो अब देखिए tan C मेरा ये हुआ, तो सामने वाला ये लंब हुआ ना, तो ये हो गया। इसको पहले लिख लेते हैं P/B, अर्थात 24/7। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। आप लोग को कल करना क्या है सभी बच्चों को, कि आप लोग इसी तरह से कोसेक ए और कोसेक बी, कोसेक सी का मान दोनों बनाकर हमको दिखाना है। और जो भी बच्चा होगा जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से हमको कमेंट कर देगा, हम फिर से पढ़ा देंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। और सब बच्चे सब बना रहे हैं, सब लोग रिवाइज करो बेटा, रिवाइज में ही सब चीज़ है। अगर रिवाइज आप लोग नहीं कीजिएगा तो ये जान लीजिए कि हर लोग जो भी है, जो पढ़ता है चाहे जो पढ़ाता है, अगर वो रिवाइज नहीं करेगा तो उसको भूलना ज़रूरी है। ठीक है, वो पक्का भूलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। किसी भी चीज़ को हमेशा एक्टिव रखो, पढ़ाई है तो पढ़ाई को एक्टिव रखो, चाहे जो भी काम करो उसमें एक्टिव रहो। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कहते कि एक आकृति जो है दिया हुआ है, आकृति ये हमारा है, ये थोड़ा सा और लंबा है, इसमें आकृति दिया है PQR, ये जो है 90 डिग्री है। क्लियर है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि tan P घटाओ cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दिया है 12 दिया है, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरी चीज़ को क्यूआर तो ज्ञात है नहीं, सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल लेंगे, चाहे वो जो है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ आधार है तो आधार बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, अभी पीछे में बता दिए हैं, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √ओवर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब
स्क्वायर। अगर थीटा कोण ये बनाता है तो ठीक है। ऐसे आधार अगर ये भी लेते हैं, अगर ये कोण लेते हैं तब भी मेरा आधार निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसको लेंगे तो मेरा लंब निकलेगा। ठीक है, अगर इसको लेंगे तो हम क्या निकलेगा, लंब। यही बदल जाता है, ध्यान दीजिए। अगर इस कोण से हम लेके चले तो ये मेरा लंब हुआ, यहाँ हमारा आधार निकलेगा। अगर इस कोण से ले चले तो ये मेरा आधार हुआ, यहाँ क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। समझ में आया? क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे वही। तो ये हो गया मेरा कर्ण कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो है लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसके ऊपर वर्गमूल है। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। 12 12 144, माने 12 का वर्ग जो होगा 144 होगा। घट के कितना हो जाएगा, 25। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा हो गया 5। अब क्वेश्चन पर आते हैं। tan p पूछा है, तो tan के बारे में क्या पूछा है, यहाँ से पूछ रहा है ये। ठीक है, तो tan p, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यहाँ पूछ रहा है cot r। क्या पूछ रहा है, cot r। तो cot r के सामने वाला तो लंब हो गया, ये हमारा हो गया आधार। तो इसका क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं। चाहे इसको देखिए शॉर्टकट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। P/B, यहाँ आधार को क्या लिखेंगे, B/P। क्लियर है? चलिए इस सूत्र के अनुसार ही हम बिठा देते हैं। P मेरा कितना हुआ, लंब बटे आधार। तो P के सामने वाला मेरा लंब हुआ, ये हो गया 5। आधार कितना हो गया, 12। अब इसमें देखिए कोट है, तो कोट का सामने वाला लंब हुआ, तो नीचे वाला होगा आधार। ये कितना हो गया, 5। और मेरा लंब कितना हुआ, 12। क्लियर है ना? कहीं दिक्कत गलत नहीं ना बता रहे हैं? नहीं, थोड़ा बोलते रहना है ताकि बच्चा लोग को और लोग बच्चों को पता चले कि नहीं वहाँ भी जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, कितना आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का 3 नंबर। दिया है साइन A = 3/4। ठीक है, कोस A और tan A का मान बताइए। पूछा है कोस A तथा tan A के बारे में। साइन A बराबर 3/4 है। साइन A का मतलब क्या होता है, P/H, अर्थात लंब बटे कर्ण हुआ ना। अब दिया क्या नहीं है बेटा, दिया क्या नहीं है, आधार। आधार बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, √/, कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर। क्लियर है? अब कर्ण मेरा दिया है कितना, 4 है, इसका वर्ग हो गया, और ये हो गया लंब मेरा कितना है, 3 है, इसका भी वर्ग हो गया। अब ये कितना हो गया, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलेगा बच्चा लोग, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, तो √7। क्लियर है? आगे देखेंगे पूछा क्या है। पहला पूछा है कोस A, तो कोस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, अर्थात D/H। तो देखिए मेरा आधार निकला हुआ है ना, ये आधार ही है ना, ये आधार आया है, कितना हो गया, √7। मेरा कर्ण कितना है बेटा, 4। ठीक है, ये मेरा कोस A का हो गया। इसी तरह से
टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात P बाई बी। क्लियर है। तो मेरा P कितना है, लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है बेटा, आधार कितना है रूट 7। सही है, बच्चा लोग बनाए हैं ना, फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया रूट 7, दोनों का मान निकल गया। अब इसमें जो है आप लोगों से हम एक और क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, कॉसेक ए, कॉट ए और सेक ए, ये तीनों का मान निकाल के बताइएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 8.1 आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो केसी सिन्हा का बुक है उसमें कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होता है, आप लोगों को मैं बता दूंगा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कहने का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपका पकड़ बनता है और आप जो होते हैं फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। गलत नहीं ना है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है ना, 15 कोट है, 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं, आप लोग एक बात समझ लीजिए, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। इस रूल के अनुसार इसमें क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुणनखंड हो जाता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी या डी इक्वल टू बी सी बाई ए, जैसे ये गुणनखंड है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कोट ए 8 है, यहाँ 15 गुना में है, कुछ नहीं है तो गुना में है ना, यहाँ आ जाएगा कहाँ, भागा में। तो कोट का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये मेरा ऊपर हो गया आधार हुआ ना, ये हो गया मेरा क्या, लंब हुआ। अर्थात क्या हुआ, आधार का मतलब b बाई पी। अब निकालना क्या है, कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर भी पहले लिख दे तो कोई बात नहीं होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आधार कितना हुआ, 8 का स्क्वायर और p हो गया 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा हो गया 8 का वर्ग 64 हो गया और 15 का वर्ग हो गया 225। क्लियर है। अब मेरा ये कितना हो गया बेटा, 289। 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17। पूछा क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा P हुआ और कर्ण हुआ H। तो मैं यहाँ मिला लेते हैं, मेरा लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। क्लियर है। उसी तरह पूछा है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोस का उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, कभी कभी डिनोट जो करते हैं, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कर्ण का मतलब कर्ण कितना दिया है, 17 हुआ और आधार कितना है बेटा, 8 है। क्लियर है। एक और चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25। 15 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए हम आपको इसका ट्रिक एक बता दे रहे हैं। जितना भी इस टाइप का है, 5, 15, 25, 35, 45, 55 जो भी है। अब जैसे मान के चलिए कि 25 का भी याद है हम लोगों को, 625 हो जाता है। लेकिन अब बच्चे यहाँ से फंसेंगे, 35 का ऐसे बच्चा लोग को कुछ बताए हैं तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको समझिए।
इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं आपको। जैसे 3 5 है तो 3 और 5 है, इसका क्या बनना, वर्ग बताना है ना, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है 5 है इसको लिख देंगे 50, 5 गुना 5 50 25। और ये जो इसको डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये दिया है जो 3 बचा है, इसमें 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 तिया ही 12। समझ में आया। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये हो अगला बताते हैं, इसमें देखिए, इधर देखिए आप लोग। जैसे बेटा 45 है, कोई पूछा कि 45 का वर्ग क्या होगा, इसका शॉर्टकट क्या होता है, 5 का वर्ग सीधे सीधे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। और ये जो बाएं साइड जो मेरा 4 बचा ना, इसमें 1 जोड़ के ऐसी में गुना कर देंगे, इसमें 1 जोड़ के, जैसे 4 है ना, अब इसमें गुना करेंगे किससे, इसी में 1 जोड़ के, तो 4 में 1 और जोड़ दिया ना तो कितना हो गया 5, कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 20 25, ठीक है। अगला देखिए, जैसे 55 है तो 5 का 25, कोई दिक्कत क्या। अब 5 में 1 जोड़ के इसी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 छके 30, कोई दिक्कत। आप लोग 65 का वर्ग, 75 का वर्ग और 85 का वर्ग और 95 का वर्ग आप लोग कल बताइएगा, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से पूछ लेंगे बच्चे, ठीक है। ऐसे मैं समझा दिया हूँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, मिटाए ना। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा, 5 नंबर है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12, ठीक है। कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक के बाद जो बचा 6 निष्पत्तियां हैं ना, 6 में एक सेक दे दिया है, उसके बाद आपको ज्ञात करना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक तो दिया है, उसके बाद कोट थीटा। इसमें जो बचा है कौन कौन, साइन थीटा, दूसरा बचा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग कोट थीटा, इसको ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा होता है ना, तो कोस आधार बटे कौन होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण मेरा हो गया h और आधार कितना हो गया बेटा b। अब निकालना है क्या, p निकालना है ना, तो p बराबर क्या होता है √h² घटाओ b²। h कितना है 13 का वर्ग है और b कितना है 12 का वर्ग है, ठीक है। ये कितना हो गया 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग कितना हो गया 144 माने 144, कितना हो गया √25, 25 होगा ना, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, इसका कितना हो गया 5। अब बेटा आप लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा कितना दिया है बेटा, लंब कहाँ है, लंब ये है ना, आ गया ना 5/13, और सब जो भी है आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें छोटा छोटा बात है, आप लोग भी कुछ करिए, आप लोग भी बनाइए, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चलिए बच्चा लोग साइंस भी पढ़ना है ना, एल्केन वगैरह पढ़ा दी थी, हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं ना। अच्छा कौन बच्चा बताएगा एल्केन का सूत्र,
गुड़िया बताएगी क्या? चलो गुड़िया बोलो तो एल्केन का सूत्र क्या होगा? ज्योति तुम बोलो। आप लोग छोटी बोलेगी। ठीक है, आप लोग याद कीजिए, जब भी पढ़ाया जाता है तो आप लोग को बार बार बोला जाता है कि आप लोग याद कीजिए। ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे वीडियो डाल रहा हूँ तो नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई, नहीं बताएंगे कि हमारे बच्चे कैसे हैं। हम सबके बारे में सब बताएंगे। जैसे हमारे पास बच्चे हैं गांव देहात के, क्या पढ़ रहे हैं कि मैं पूछूंगा ही मैं जब मैं पढ़ाया हूँ तो आपसे पूछूंगा ही। जबकि मैं हाइड्रोकार्बन आप लोगों को आज 7-8 दिन से पढ़ा रहा हूँ, अब बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जितना भी है कीटोन ग्रुप सब पढ़ा दिए हैं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़िएगा, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर है, कोण ए तथा कोण बी क्या है बेटा? न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं जानते नहीं ना है आप? हम बताते हैं, फिर से समझिए। जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। जो 90 डिग्री का उसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B सिद्ध करें। सिद्ध करना है ना, सिद्ध करें या कोण ए बराबर कोण बी बताना है कि होगा कि नहीं। सबसे पहले मान के चलिए कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये हमारा हुआ। आवाज़ आ रहा है? पीछे से आवाज़ आ रहा है। बोले कि कोण ए और कोण बी ये क्या है? न्यून कोण है ना। ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। चूँकि ये तो न्यून कोण होगा नहीं, ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये कोण ए हुआ और ये कोण बी हुआ। पूछा जा रहा है cos ए बराबर cos बी सिद्ध करने के लिए। तो cos ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार मेरा क्या है? b/h। ये भी हो गया b/h। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, cos ए है तो cos ए के सामने वाला तो लंब हो गया। आधार कौन हुआ? AC हुआ ना। h कितना है? h मेरा ये कर्ण हुआ ना, सबसे लंबी बड़ी भुजा, तो ये हो गया AB। इसी तरह से cos B लिए तो सामने वाला लंब हुआ, ये मेरा आधार हुआ, ये हो गया BC। कर्ण क्या हुआ? AB। ठीक है, AB देखिए, अगर नीचे नीचे कटने वाला होता है तो कट जाता है, ऊपर ऊपर रहता है तो कट जाता है। ठीक है, उसको कटा लिया जाता है। अब मेरा क्या आया? AC इक्वल टू BC। अब देखना है बेटा, यही समझना है। AC जो है कोण B के सामने है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे कोण B, और BC जो है वो कोण A के सामने है, अर्थात इसको लिखेंगे कोण A, अर्थात कोण A बराबर कोण B। यही सिद्ध करना था ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या? cos A बराबर cos B। इसको प्रूव्ड लिख लेंगे या इति सीधम लिखिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, ऐसा नहीं है जैसे आप लोग हैं ऐसे सभी बच्चे होते हैं। रिजल्ट उन्हीं का अच्छा आता है जो रिवाइज करता है। आप लोग को पढ़ाए हैं और बहुत बारीकी से पढ़ा रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, जितना भी ये सब पढ़ाए हैं, खूब अच्छा से पढ़ाए हैं। अभी आप लोगों को लगभग 1 महीना हुआ पढ़ाए हुए। आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा, आप लोगों को कभी समझ में नहीं आने वाला है। अच्छा बच्चे कैसे करते हैं?
बच्चे में कंपटीशन होना चाहिए, करे वो इतना पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूं। आप लोग के पास समय कहाँ है, 4 महीना, अभी दशहरा है, दीपावली है, जितने भी त्यौहार हैं इसी समय आएंगे, ठीक है। कुछ दिन ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो ठंडा में सुबह उठिएगा नहीं, ऐसे गैप तो गैप उसमें हर तरह के परेशानी, उसी में तबीयत बिगड़ेगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग जाइए रिवाइज कीजिए, कम से कम 1 घंटा करिए। ऐसे में हाइड्रोकार्बन फिर से पढ़ाऊँगा बेटा, समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन फिर से पढ़ाऊँगा, वीडियो अपलोड भी कर दूँगा। आप लोग को पढ़ाने के बाद आप लोग को रिवाइज ही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन थीटा, नहीं 1 प्लस है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर दिया है 1 प्लस कोस थीटा, और ये दिया है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ठीक है बेटा, पहले आप लोगों को एक सूत्र बता दे रहा हूँ। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा पूछ लेता है। अभी इसमें और 2 सूत्र हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या है कि अभी इसको बता दे रहे इसलिए कि क्वेश्चन में आया है, फिर आप लोगों को अगला बताऊंगा तो उसमें भी बताते जाऊंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको प्रूव्ड मैं कल कर दूंगा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा 1 लिख लिए, प्लस इधर क्या है, इधर जो बराबर के इस साइड है ये प्लस में है ना कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर कुछ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस इधर लिख दिए साइन थीटा, तो यहाँ वर्ग है तो उधर जाके क्या बनाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम चाहेंगे, जैसे ये बना लिए, इसी तरह से अगर दूसरा भी बन सकता है, कैसे, कोस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है तो प्लस है, ये एक के बाद उधर जाएगा ना, बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब समझते हैं बेटा, इस बात को समझ गए हम। अगला यहाँ हम समझते हैं कि सूत्र पर है, एक आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है बेटा। इस सूत्र को लिख लेना है और आपको फिर इस पर बैठा दीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया बेटा। इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अनुसार ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख नहीं सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चा लोग कन्फ्यूज नहीं होना, 1 का स्क्वायर आप कितना भी कर, 1 का क्यूब कर लीजिए, चाहे 1 का कोई भी कर लीजिए, 0 छोड़ के 0 भी कीजिएगा तो इसका मान 1 ही होगा। अगर 1 को देखिए ध्यान दीजिए, 1 का पावर 0 कर लेंगे तो 1 भी होगा, हाँ। उसके बाद 1 का स्क्वायर कर लिए तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 ही होगा। 1 का क्यूब कर लीजिए तो 1 गुना 3 बार हो गया तो ये भी 1 ही होगा। तो इसको मानते हैं कि स्क्वायर कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई भी घात होगा तो ये 1 ही होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए बेटा आपको अभी बताए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पता है ना कि क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा।
और ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इतना का मान क्या होता है बेटा, हम जानते हैं, एक और बता दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, वैसे ही टेन का उल्टा कोट होगा ना, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब हम इसको इतना को लिख सकते हैं क्या, कोट थीटा का स्क्वायर या कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान तो दिया है ना, कितना है 7/8, इसका स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए बेटा, अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान तो आप लोग को दिया ही है, इसको बस कर लेना है, वही है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सनी आप इंक डालते रहिए, ठीक है, वैसे ही डालना है जैसे आप डालते थे, इसलिए कि अब जो है बोर्ड पर लगातार पढ़ा रहे हैं तो इंक हमेशा कम हो जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चे लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ठीक है ना, तो खेसारी जी बोलते हैं ना कि ठीक है ना, सब लोग ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 cot A इक्वल टू 4। बेटा उस समय बताए थे ना आपको, क्वेश्चन कौन नंबर बताए थे, 4 नंबर बताए थे ना। तो बेटा cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। कोट बराबर क्या होता है बेटा, 10 का उल्टा होता है कोट, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, तो आधार हो गया मेरा B और लंब हो गया P। H निकाल लेंगे, H को तो निकाल सकते हैं, तो H बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कितना हो गया, P कितना है भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, B कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, कितना हो गया √25, √25 5। क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ब्लू रंग से दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, देखिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पूछ क्या रहा है या नहीं, कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। ठीक है, हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। सबसे पहले मान रख लेते हैं, मान सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड भी साफ कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 10 का, 10 तो उल्टा ही होगा ना, तो 10 कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब मेरा कितना है 3 और आधार कितना है, कितना है 4 है ना, 4, इसका वर्ग हो गया। वैसे ही ये हो गया 1 माइनस 3/4 का, इसका भी क्लियर। इसको मान के चलते हैं हम लोग, इसको हम बनाएंगे अभी। हम इसको ले लेते हैं LHS, अब ये मेरा कितना हो गया 1, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। उसी प्रकार ये हो जाएगा, गलत है कहीं,
अभी हम देख रहे हैं, हाँ यहाँ प्लस होना चाहिए था, ठीक है, प्लस होना चाहिए था। 1 माइनस प्लस 9/16 हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ लिखते समय, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ा के मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें गलती थोड़ा बहुत हो भी सकता है, तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ये क्या हो गया, लघुत्तम लिए तो कितना हो गया 16, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 16 लघुत्तम हो गया। चलिए यहाँ साफ सुथरा से बताते, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 1 माइनस 9/16 है, और ये हो गया 1 प्लस 9/16, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ले लिए तो कितना हो गया लघुत्तम 16 हुआ, 1 से 16 बार में जाएगा ना, तो 16 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 घटाओ 9, वैसे ही ये भी 16 हो जाएगा इसका लघुत्तम, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। क्लियर है। तो अब मेरा 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7/7 ना बचेगा, 7/16 9 कितना होता है 25, 25/16, ठीक है बेटा। कट गया, कितना आया 7/25, ये हमारा आया LHS में। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये इसका मान रखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। LHS हो गया। अब हम लोग लेते हैं RHS। RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर है। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, माने B/H का स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण P/ साइन स्क्वायर बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन थीटा बराबर, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, B बराबर कितना है बेटा, B बराबर कितना है 4/3 था ना, B बराबर 4, और H बराबर कितना था, H बराबर कितना था 5 था, हाँ 5, शायद मिटा दिए हैं इसीलिए। P बराबर कितना हुआ 3, और ये कितना है 5। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 5 का 25, ये हो जाएगा 3 का 9, ये हो जाएगा 25। लघुत्तम बराबर है 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7/25। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। चलिए ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग 9 नंबर और 10 नंबर, इसको हम कल बता देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, और जो भी बच्चे हैं आप लोग देखिए मेरा वीडियो, बारीकी से बताएंगे, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट हम भी होंगे ना, तो आप लोगों को और अच्छा से बताएंगे। क्योंकि व्यवस्था देखिए, हमारे पास जो व्यवस्था है, एक साधारण 12-13 हज़ार का मोबाइल है, उसी में मेरा काम चल रहा है। और अभी ये जो माइक मंगाए हैं 800-900 का, अभी महीना भी नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा हम दिक्कत में हैं। जैसे जैसे होगा व्यवस्था करेंगे और सुविधा देंगे। देखिए अगर ये जो वेपर लगा है ना, ये भी एक हमारा स्टूडेंट ही ला दिया है अपने घर से, उसी में मेरा काम चल रहा है। ठीक है, और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।